नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार ने वैक्सीन की स्टॉक व WHO की गाइडलाइन की अनदेखी की। देश में टीकों की किल्लत पर बोला सीरम। जी हां, कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहे भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में 18+ से लेकर अलग अलग प्राथमिकता समूह को टीका दिया जा रहा है, मगर देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत भी हो रही है। कहीं 18+ वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कहीं 45+ वालों को इंतजार करना पड़ रहा है। देश में जारी वैक्सीनेशन की किल्लतों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाजत दे दी है। यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना ये आकलन किए कि भारत में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी। यादव ने आगे कहा कि शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, मगर हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जाने बगैर कि हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए, जिस कारण भारत को वैक्सीन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप स्कैम, साइबर क्रिमिनल से रहें सावधान, फिर आने वाला है ये खतरा। जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों को साइबर क्रिमिनल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोजाना नए नए आइडियाज के साथ क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इस समय व्हाट्सएप का एक नया स्कैम क्रिमिनल द्वारा शुरू किया गया है, जहां वो लोगों को OTP भेजकर झांसे में ले रहे हैं। दरअसल ये फ्रॉडर्स आपके किसी जानकार का नंबर इस्तेमाल कर आपको मदद के लिए मैसेज करेगा। मैसेज के जरिए फ्रॉडर्स आपसे ठगी का प्रयास करने की कोशिश करेगा। यूजर्स को ऐसे ही स्कैम में सावधान रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप यूजर्स को साइबर क्रिमिनल द्वारा किसी जानकार के नाम से ही मैसेज प्राप्त होंगे, जिसमें वो मदद की गुहार लगाएंगे। साथ ही आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो आपको जानता है और किसी मुसीबत में है, जिसके बाद बातों में उलझाकर आपको OTP भेज देगा, उससे मांगेगा। जैसे ही आप साइबर क्रिमिनल को OTP बताते हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। हैकर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आया कोरोना वायरस का एक और चौंकाने वाला वेरिएंट। अब कुत्तों से फैल सकती है महामारी। जी हां, कुछ रिपोर्ट में दावा किया है कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि ये वुहान के लैब से लीक हुआ है। फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरी रिसर्च में दावा किया गया है कि कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की पुष्टि निमोनिया के कुछ मरीजों में हुई है। अगर इस रिसर्च के दावों की पुष्टि की जाती है तो ये 8वां कोरोना वायरस होगा जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा होगा। हाल ही में निमोनिया के मरीजों की जांच की गई तो उसमें से 8 मरीजों में कैनाइन कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि कैनाइन कोरोना वायरस कुत्तों में पाया जाता है। जिन मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है उससे ज्यादातर 5 साल की कम उम्र के बच्चे थे। जांच में इस स्ट्रेन में ऐसे भी म्यूटेशन पाए गए हैं जो इंसानों को फैलने वाले स्ट्रेन जैसे ही हैं। SARS-CoV और SARS-CoV-2 बता दें कि कोरोना वायरस परिवार की कोविड महामारी की जड़ है। ये चौंकाने वाला वेरिएंट जो कुत्तों से इंसानों में फैल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में खुलेंगे 1 लाख LPG डिलीवरी सेंटर, आपको मिलेंगे कमाई का मौका। जानिए कैसे। जी हां, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और ये मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जहां आप LPG डिलीवरी सेंटर खोलकर मोटी रकम कमा सके हैं। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख LPG वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। LPG डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। बता दें कि CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम आपकी मदद करेगी। आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। साथ ही अब सरकार CSC के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है। CSC ने ये LPG वितरण केंद्र सभी राज्यों में खोलने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा देर तक मास्क लगाने के चलते सांस में दुर्गंध के मामले भी आ रहे हैं सामने। जी हां, कई महीने से 7 से 8 घंटे तक लगातार मास्क लगाने की वजह से कुछ लोगों में सांस में दुर्गंध आने की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसे में हेल्डिटोटिस कहा जाता है। अस्पतालों की OPD में हर दिन 5 से 7 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें पहले कभी सांस में दुर्गंध नहीं आती थी। मास्क लगाने के बाद से ये समस्या शुरू हो गई है। देश भर के सभी अस्पतालों की नाक, कान एवं गला विभाग और दंत रोग विभाग की OPD में ऐसे मामले आ रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन ठीक से नहीं
पहुंचने और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर नहीं आने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि जिन मरीजों को पहले से पायरिया है, दांत खराब है या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें हेलिटोसिस यानी कि दुर्गंध की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बचाव के लिए क्या करें? कार्यालय की छत या दूसरी सुरक्षित जगह पर जाकर करीब 2 मिनट के लिए मास्क उतारें और अच्छी तरह सांस लें। घर आने पर मास्क उतारने के बाद ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद उंगली से दांतों की साधारण मसाज जरूर करें। बीटाडीन से 2 से 3 बार गार्गल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई मुसीबत ब्लैक से काफी ज्यादा घातक। जी हां, व्हाइट फंगस। जाने कौन से अंग होंगे प्रभावित? जी हां, भारत में कोरोना वायरस के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में एक नए फंगल इन्फेक्शन के कुछ मामले सामने आए हैं। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में व्हाइट फंगस के नए मामले सरकारी और मेडिकल स्तर पर चिंता में इजाफा किया है। स्वास्थ्य के जानकारों के अनुसार ब्लैक फंगस की तुलना में व्हाइट फंगस ज्यादा घातक है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि नाखून, त्वचा, पीठ, किडनी, दिमाग, नीची अंग और मुंह को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस दुर्लभ फंगस बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण की तरह ही हैं, क्योंकि ये सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इस फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का इंडियन वेरिएंट लिखने पर भड़की केंद्र सरकार। इंटरनेट मीडिया पर कंपनियों से हटाने को कहा। जी हां, केंद्र सरकार ने भारत को मौजूद सभी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर कोरोना के इंडियन वेरिएंट से जुड़ी कोई जानकारी शेयर न करें। सरकार ने कंपनियों को इंडियन वेरिएंट से जुड़ी सारी जानकारी डिलीट करने का निर्देश दिया है। खबर के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को लिखा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इंडियन वेरिएंट से जुड़ी सारी जानकारी हटा दें, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में B1617 वेरिएंट को कहीं भी भारतीय वेरिएंट नहीं कहा है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो ऐसा हर वो कंटेंट हटा दे जिसमें कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट का जिक्र हो, संदर्भ में हो या उसका अर्थ भी निकलता हो, ताकि कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहें ना फैलें। सरकार का कहना है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी वेरिएंट की पुष्टि नहीं की है, ये पूरी तरह से गलत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 3 सरकारी बैंक के ग्राहक ध्यान दें, इस तारीख से बदल जाएंगे नियम, जरूर जान लें। जी हाँ, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए चेक में पेमेंट संबंधित नियम बदलने वाले हैं, वहीं केनरा बैंक और सिंडिकेटेड बैंक के ग्राहकों के लिए IFSC कोड संबंधित बदलाव होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए 1 जून 2021 से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य किया जाएगा। इसके ग्राहक बैंक धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम इस प्रकार से फ्रॉड को पकड़ने वाला टूल है। वहीं केनरा बैंक और सिंडिकेटेड बैंक के ग्राहकों के लिए 1 जून से IFSC कोड बदल जाएंगे। अब आपको नया IFSC कोड पता करने के लिए केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में अगस्त से शुरू होगा स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन, तेज होगी कोरोना के खिलाफ मुहिम। जी हां, भारत को कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक वी के 850 मिलियन डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के 65 से 70% तक स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में होगा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत की जरूरतें पूरी होने के बाद रूस का इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करेगा। कोविशील्ड को वैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी ही कोरोना वैक्सीन का तीसरा टीका है जिसमें भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के हालात नियंत्रण में आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास तूफान भी मचा सकता है भयंकर तबाही। उड़ीसा समेत देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ, देश के तटीय राज्य अभी ताकते तूफान के प्रभाव में उभरे नहीं है कि नए तूफान यास का खतरा तैयार हो गया। मौसम जानकार आशंका जता रहे हैं कि ये नया चक्रवात जल्द ही तैयार हो सकता है। समुद्र में उठ रहे नए तूफान के मद्देनजर केंद्र और उड़ीसा समेत कई राज्य सरकारें अलर्ट मोड में हैं। इसके संबंध में नौसेना और तटरक्षक बल भी तैयार रहने को कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 26 मई को यास चक्रवात की उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने 30 से 14 जिलों तक सतर्क कर दिया है। इसमें साथ ही चक्रवात यास का 10 से ज्यादा राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको देखते हुए राज्य सरकारों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। वहीं एजेंसी ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के प्रभाव के लिए समय कम होगा। ऐसे में चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दवाओं तथा संसाधनों का भंडार रखा जाए ताकि यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल में कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड,
गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।